गन लगा। देखा कैसा है भाई भाई। देख लेंगे, चलो। इम्पोर्टेंट आदमी का नाम किसी ने हमें बताया ही नहीं। जैकी पापा के बाद आज के बाद कौन कहां कब किससे फोन घुटने टेक दी। एंटनी के साथ तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बोलना। जो बोल रहा है वो है स्कूल बॉय माँ, या जो है पिछले 20 साल से मेरे पैरों प्यार हो। तूने आज तक बाहर से नए मॉडल्स मंगवाए हैं। तब मांगे। को कुछ भी कांड करना हो ना तो मार्क के गैरेज से कोई भी गाड़ी रहेगी तब ना। जैक इज स्पीकिंग। पापा तेरी जान के अलावा जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। यहाँ क्यों यार, यहाँ क्यों उतर रहा है? फिनिश दैट एंटोनी। चिंता मत कर, मेरा प्लान मैं बनाऊंगा, फिर तू उखाड़ना। उखाड़ूंगा तू प्लान। हे मार, वुल्फ को जानता है ना, वुल्फ को। जल्दी से अपने लड़कों को बुलाओ। या तो आज जैकी पांडियन रहेगा या फिर ये मार्क रहेगा। बजाय चुपचाप क्यों बैठे हैं? हे, मार्क ने नहीं खाई ना। उस कार में सिर्फ 4 टायर ही बचे थे। वो कार कैसे रेडी की मुझे ही पता है। एक और जान नहीं जानी चाहिए। आज तक आपसे कुछ नहीं। उखाड़ के यहाँ लाके रख दिया। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर, राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एसजे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एसजे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, गैंगस्टर
फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर, राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एसजे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एसजे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर, राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं।
कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एसजे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एसजे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी गैंगस्टर फैमिली फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 10 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता।
विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कंट्रास्ट क्रिएट किया है। एस जे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एस जे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी गैंगस्टर फैमिली फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एस जे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एस जे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कंट्रास्ट क्रिएट किया है। एस जे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एस जे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को
बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, गैंगस्टर फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोग को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एसजे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एसजे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, गैंगस्टर फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोग को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं।
फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एसजे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एसजे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी गैंगस्टर फैमिली फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज़ देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 10 out of 8 8 out of 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा
जब टाइम ट्रेवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एस.जे. सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एस.जे. सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी गैंगस्टर फैमिली फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोग को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एस.जे. सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एस.जे. सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एस.जे. सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है।
अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एसजे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, गैंगस्टर फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोग को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एसजे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एसजे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, गैंगस्टर
फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एस.जे. सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एस.जे. सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एस.जे. सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एस.जे. सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एस.जे. सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं।
फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एसजे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एसजे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी गैंगस्टर फैमिली फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोग को बहुत सारे चीज़ देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 10 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा
जब टाइम ट्रेवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एस.जे. सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एस.जे. सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 10 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एस.जे. सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एस.जे. सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एस.जे. सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है।
अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एस.जे. सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, गैंगस्टर फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एस.जे. सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एस.जे. सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एस.जे. सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एस.जे. सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, गैंगस्टर
फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोग को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एसजे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एसजे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोग को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं।
फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एसजे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एसजे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी गैंगस्टर फैमिली फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज़ देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 10 out of 8 8 out of 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी
मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एस.जे. सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एस.जे. सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी गैंगस्टर फैमिली फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोग को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एस.जे. सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एस.जे. सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एस.जे. सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट
सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एसजे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, गैंगस्टर फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोग को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एसजे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एसजे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, गैंगस्टर
फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एस.जे. सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एस.जे. सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एस.जे. सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एस.जे. सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एस.जे. सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं।
कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एसजे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एसजे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी गैंगस्टर फैमिली फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोग को बहुत सारे चीज़ देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 10 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता।
विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एस जे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एस जे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी गैंगस्टर फैमिली फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 10 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एस जे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एस जे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एस जे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एस जे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को
बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, गैंगस्टर फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एसजे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एसजे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, गैंगस्टर फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं।
फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एसजे सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एसजे सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी गैंगस्टर फैमिली फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोग को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 10 आउट ऑफ 8 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एसजे सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया बना। मार्क एंटनी के वाइल्ड साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी जहां टाइम ट्रैवल, गैंगस्टर राइवलरी और आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक साथ मिक्स होते हैं। फिल्म का कंसेप्ट एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवलिंग टेलीफोन के अराउंड बिल्ड होता है। ये फोन पास्ट के लोगों से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी अनयूजुअल पावर की वजह से कैरेक्टर्स अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। कहानी विशाल और एसजे सूर्या के डुअल रोल्स के अराउंड घूमती है। मार्क और एंटनी के डेंजरस क्रिमिनल वर्ल्ड से कनेक्टेड कैरेक्टर्स है। उनके पास्ट के एक्शंस का इम्पैक्ट नेक्स्ट जनरेशन पर पड़ता है। जब टाइम ट्रैवलिंग फोन का सीक्रेट सामने आता है, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है। मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों के डिसीशंस बहुत ही ज़्यादा जब टाइम ट्रैवलिंग फोन के सामने आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के इवेंट्स को दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। मार्क और एंटनी
मार्क और एंटनी के बीच राइवलरी कॉम्प्लिकेटेड है। अपॉर्चुनिटी कैरेक्टर्स को ये इल्यूजन देता है कि वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिल्म रिपीटेडली शो करती है कि हिस्ट्री को चेंज करना सिंपल नहीं होता। विशाल ने मार्क और एंटनी दोनों कैरेक्टर्स में नोटिसेबल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। एस.जे. सूर्या ने भी मल्टीपल शेड्स और एसेंट्रिक एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस को एंटरटेनिंग बनाया। उनका कॉमिक टाइमिंग और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर फिल्म के टोन के साथ मैच करता है। ऋतु वर्मा और अभिनया सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में स्टोरी को इमोशनल और ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। फिल्म का बिगेस्ट अट्रैक्शन उसका अनप्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले है। एक सीन में गैंगस्टर कॉमेडी चल रही होती है और अगले मोमेंट टाइम ट्रैवल प्लॉट सडनली सीरियस डायरेक्शन ले लेता है। अधिक नवीचंद्रन ने जॉनर बाउंड्रीज को इंटेंशनली ब्रेक किया है। इसी वजह से मार्क एंटनी कन्वेंशनल गैंगस्टर मूवी जैसे फील होती है। अब वियर्ड फैक्ट्स की बात करें, मार्क एंटनी में विशाल और एस.जे. सूर्या ने डुअल रोल्स परफॉर्म किए। फिल्म में 1970s और 1990s के टाइम पीरियड्स ने रेट्रो गैंगस्टर एटमॉस्फेयर को बहुत ही कैरेक्टर्स एबिलिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है, लेकिन हर चेंज का कॉन्सिक्वेंसेस होता है और किसी चेन रिएक्शन की स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। बैकग्राउंड स्टोरी, गैंगस्टर फैमिली, गैंगस्टर फिल्म इसी कैओस को कॉमेडी और एक्शन के थ्रू एक्सप्लोर करती है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ऑडियंस को समझ आता है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ गिमिक नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के इमोशनल डिसीजंस को भी एक्सप्लोर करती है। तो एंटनी के लिए ये मूवी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। तो मैं इस मूवी को दूंगी 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स में इसको दूंगी। और विशाल और एस.जे. सूर्या की परफॉर्मेंसेस, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट, कॉमेडी और फास्ट पेस स्क्रीन प्ले इस मूवी को और बढ़िया